चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। तो क्या आप लोगों को भाई मोर चाहिए? बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मान सम्मान, बहुत सारी इज्जत शोहरत, क्या चाहिए? उम्मीद करता हूं सभी को चाहिए होगी। तो मेरे दोस्त उसके लिए हमको कोर बनना बहुत जरूरी है। व्हाट इज कोर? कोर एक्चुअली होता क्या है? तो कोर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। दोस्तों, जिस प्रकार सौर मंडल में सूर्य कोर होता है, सूर्य क्या है? एक बड़ा तारा है और उसके आसपास हमारे सारे ग्रह, 9 के 9 ग्रह और सारे उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। सारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह होते हैं वो अपने जो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह है, जैसे अपना चंद्रमा, वो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटता है। तो मतलब जो कोर होता है वो स्थायी होता है और उसके आसपास चक्कर काटने वाले उसके कोर लीडर्स होते हैं। जिस प्रकार देश का प्रधानमंत्री कोर होता है, प्रधानमंत्री एक ही होता है लेकिन मंत्री अनेक होते हैं, है ना, कैबिनेट मंत्री और बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो लेकिन प्रधानमंत्री एक ही होता है, कोर एक ही होता है। जिस प्रकार किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कोर होता है, मुख्यमंत्री एक ही होता है ना। किसी भी जिले का कलेक्टर कोर होता है और किसी गांव का सरपंच, उस गांव के सारे निर्णय क्या है सरपंच लेता है, तो वो उस गांव का कोर होता है। घर में हमारे पिताजी कोर होते हैं। घर एक इकाई है तो घर में सारे डिसीजन कौन लेते हैं? भाई पिताजी लेते हैं। उसी प्रकार इस बिजनेस में अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको भी बनना पड़ेगा कोर, क्योंकि कोर ही डायमंड बनता है। तो क्या आप कोर बनने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। 3 थिंग्स मेक यू सक्सेस। 3 चीजें हैं जो आपको सफलता दिला सकती हैं। और कौन कौन सी चीजें हैं वो? सबसे पहली चीज है बिलीव, विश्वास, भरोसा। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करेंगे तो मेरे दोस्त उस बिजनेस में हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर भरोसे की बात करूं तो भरोसे को यहाँ 3 चीजों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा। जैसे ये स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बढ़िया कोट्स है, अपने आप पे, अपने आप में विश्वास रखें और दुनिया आपके चरणों में होगी। अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं तो आप महान बन सकते हैं मेरे दोस्त। लेकिन अगर खुद पे विश्वास नहीं होगा तो आपका भी कुछ नहीं होगा। तो क्या खुद पे विश्वास कर लेना चाहिए, यस और नो? बिल्कुल दोस्त, खुद पे विश्वास कर लेना चाहिए। और इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, 2 दोस्त थे। एक की उम्र 10 साल थी और एक की उम्र 7 साल थी। वो खेलते खेलते थोड़ा दूर चले जाते हैं, अपने घर से जंगल की तरफ चले जाते हैं। और बच्चे शैतान होते हैं तो खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा होता है, एक सूखा हुआ कुआं होता है जिसमें पानी नहीं होता, तो उसमें वो गिर जाता है खेलते खेलते। और गिरने की वजह से क्या है, वो बड़ा परेशान हो जाता है। और जो छोटा बच्चा है वो रोने लग जाता है। वो देखता है कि यार तेरा बड़ा भाई इसमें गिर गया, और अब वो रोता है, इधर उधर से मदद मांगता है, लेकिन वहां मदद के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं होता। और मदद के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता तो वो परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि आज तो तेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आज खो देगा तू अपने बड़े भाई को। तो जब उसको ऐसा लगता है तो वो प्रयास करता है और वो देखता है कि उसके थोड़ी ही दूर एक बाल्टी और एक रस्सी पड़ी है। तो रस्सी वो कुएं में डालता है और उसका भाई उसको नीचे से पकड़ लेता है। लेकिन वो, जैसे मैंने पहले ही बताया, वो 10 साल का है बड़ा भाई और छोटा भाई 7 साल का है। तो वो खूब जोर लगाता है लेकिन वो जोर लगाने के बावजूद अपने बड़े भाई को ऊपर खींच नहीं पा रहा था। लेकिन वहां सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कोई वहां मदद के लिए भी नहीं था। और मदद के लिए नहीं होने की वजह से वो बार बार प्रयास कर रहा था, बार बार प्रयास कर रहा था। और बार बार प्रयास करने की वजह से अंततः उनको सफलता मिली। कुछ प्रयास उसके बड़े भाई ने किया और कुछ जोर उसने लगाए और वो उसको खींचने में सफल हो जाता है। और जब वो खींच लेता है ऊपर तो वो बहुत ही खुश होते हैं दोनों भाई। और खुश होने के बाद अपने गांव की तरफ दौड़ चलते हैं, अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। और गांव में जाने के बाद उन्होंने अपने सबसे पहले अपने माता पिता को बताया कि आज ऐसे हो गया था। लेकिन कोई भी उनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था, ना ही माता पिता, ना उनके मोहल्ले वाले, ना गांव वाले।
उस गांव में, पूरे गांव में केवल एक व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने उनकी बात पे विश्वास किया और कहा हाँ आपने ऐसा कर लिया होगा, आपने इसको बचा लिया होगा। नहीं तो कोई भी व्यक्ति उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। केवल हर व्यक्ति यही कह रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को ऊपर खींच पाए। और मेरे दोस्त, जब उस व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने उन पे विश्वास किया, तो सारे लोग उन पे हंसने लगे बुजुर्ग व्यक्ति पे और कहने लगे कि भाई ये जो बूढ़े हो गए हैं, इनका दिमाग सटिया गया है और इनको पता नहीं है कि इतने बड़े बच्चे को ये छोटा सा बच्चा कैसे खींच लेगा। तो तभी वो बुजुर्ग थोड़ा आवाज बुलंद करते हुए बोलते हैं, हाँ इसने इसको बचा लिया होगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई भी व्यक्ति आपके जैसा नहीं था जो इसको ये बता पाए कि तुम इसको नहीं खींच सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, ये कहानी तो छोटी सी है लेकिन इसमें सीख बहुत बड़ी है। हमें इस दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि तू ये काम नहीं कर सकता, आप वो काम नहीं कर सकते, आप वो इस काम में सफल नहीं हो सकते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका मनोबल बढ़ाने वाले मिलते हैं मेरे दोस्त, हमेशा। क्योंकि अगर हम खुद पे विश्वास करते हैं तो सारे के सारे काम हम खुद पे विश्वास करने की वजह से कर पाएंगे। लेकिन अगर हम खुद पे विश्वास नहीं करते तो मेरे दोस्त, वो कहते हैं ना कि दूसरे कंधों पे तो हमेशा जनाजे चलते हैं, है ना, अर्थियां चलती हैं। तो मेरे दोस्त, खुद पे विश्वास करना है। क्या खुद पे विश्वास कर सकते हैं? करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। दूसरा आता है बिलीव इन योर अपलाइन। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। मेरे दोस्त, हमेशा अपने अपलाइन पे विश्वास करें। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, एक अपलाइन ही तो है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। अरे इस दुनिया में हर व्यक्ति आपका बुरा चाह सकता है। आपका पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि आप अच्छी कार लें, आप अच्छा घर बनाएं। आपके गांव वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप अच्छा रहन सहन मेंटेन करें, आप अच्छी इनकम मेंटेन करें, आप अच्छी गाड़ी मेंटेन करें। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि आप अच्छे तरीके से जीवन को जिए। इस दुनिया में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा आपके लिए दुआ मांगता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, और वो है आपका अपलाइन। मेरे दोस्त, अगर अपलाइन हमारे पे इतना विश्वास करता है, हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, हमेशा हमारी तरक्की चाहता है, तो क्या हमको उसको पे विश्वास करना चाहिए? यस और नो? विश्वास कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त, विश्वास ही है। क्योंकि भाई अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा अपलाइन भी हमारे लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग बनाता रहता है। तो हमेशा अपने अपलाइन पे विश्वास करें क्योंकि वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। और बिलीव इन योर सिस्टम। हमेशा सिस्टम पे विश्वास करो। सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे भाई कोई भी सिस्टम है, जैसे मान लिया ट्रेन है। ट्रेन एक क्या है? सिस्टम है जो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से बैठता है और केरला के लिए जाना चाहता है, उसी ट्रेन में एक बच्चा बैठता है और उसी ट्रेन में एक विकलांग व्यक्ति बैठता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन तीनों में से जब एक ही ट्रेन में वो तीनों बैठे हैं तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? भाई जाहिर सी बात है तीनों एक साथ पहुंचेंगे क्योंकि वो एक ही ट्रेन में बैठे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त कि आप भाई छोटे हैं, कम उम्र के हैं, ज्यादा उम्र के हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। मेरे दोस्त, आप हमेशा एक साथ पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक सिस्टम में बैठे हैं, सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। और मेरे दोस्त, ये सिस्टम ऐसा महान सिस्टम है जिसने 3,000 से ज्यादा लोगों को डायमंड बना दिया है। 3,000 से ज्यादा लोग, अलग अलग प्रोफाइल के लोग, अलग अलग प्रोफेशन के लोग। और जब ये सिस्टम 3,000 से ज्यादा लोगों को डायमंड बना सकता है तो आपको भी तो बना सकता है। यस और नो? तो बिल्कुल मेरे दोस्त, इस सिस्टम पे विश्वास करना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं विश्वास? वेरी गुड। दूसरा थिंग है, नेवर क्विट द सिस्टम। किसी भी हाल में इस सिस्टम को छोड़ना नहीं है। क्योंकि कभी काम कम चलेगा, कभी काम ज्यादा चलेगा, कभी चेक बहुत अच्छे आएंगे, कभी चेक बहुत छोटे आएंगे। मेरे दोस्त, हमेशा एक जैसा मौसम नहीं रहता है, एक जैसा दिन रात नहीं रहता है।
हमेशा हर चीज बदलती रहती है। तो यहां भी मेरे दोस्त पैसेंस रखना, कभी भी सिस्टम को छोड़ने की बात मत सोचना, क्योंकि आज इस बिजनेस में जितने भी महान लोग, ग्रेट लीजेंड्स बने हैं, उनका केवल एक ही फार्मूला था कि वो कभी भी इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल भाई सफल हुए तो जाहिर सी बात है 8 लाख रुपए महीना कमाएंगे, लेकिन अगर इस बिजनेस को छोड़ दिया तो क्या कोई हमारे पास चांस है जहां से हम 8 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं? इसलिए मेरे दोस्त, इस सिस्टम को कभी भी छोड़ने के बारे में मत सोचना। जिस प्रकार मैंने अभी उदाहरण दिया था कि अगर ट्रेन में एक बच्चा बैठा है, एक बुजुर्ग बैठे हैं, एक धावक बैठे हैं और एक विकलांग बैठे हैं, अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति उस ट्रेन में से बीच में से ना उतरे तो वो सारे के सारे अपने सही समय पे पहुंच जाते हैं। तो कभी भी सिस्टम को छोड़ने की ना सोचें। और तीसरा होता है ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, निगेटिव रहने से, निगेटिव विचारों से कभी भी बड़ी सफलता अर्जित नहीं की जा सकती। हमेशा अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखना पड़ेगा, तो रह सकते हैं पॉजिटिव। ये 3 चीजें आपको डायमंडशिप तक पहुंचा सकती है। जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? हाँ जी, अगर नजरिए की बात करें, ऑलवेज बी पॉजिटिव की बात करें, तो जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? भाई शरीर, अगर शेर के शरीर की बात करें तो शरीर में वो हाथी के बराबर नहीं होता, लेकिन फिर भी राजा शेर होता है। शेर लोमड़ी की तरह चालाक भी नहीं होता, लेकिन फिर भी राजा शेर ही होता है। शेर हिरण की तरह तेज भी नहीं दौड़ता है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर ही होता है। शेर बंदर की तरह पेड़ पे नहीं चढ़ पाता, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर ही होता है। और मेरे दोस्त, शेर जिराफ की तरह लंबा भी नहीं होता है। मेरे दोस्त, ये सारी क्वालिटी नहीं होने के बावजूद भी जंगल का राजा शेर ही होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि शेर के अंदर शेर का एटीट्यूड रहता है। वो हमेशा शेर की तरह सोचता है। जब वो किसी जानवर को देखता है, हाथी को देखता है, तो हाथी को शेर के अंदर अपना काल नजर आता है, और शेर को हाथी के अंदर लंच नजर आता है। इसलिए मेरे दोस्त, शेर जंगल का राजा होता है। शेर का एटीट्यूड हमेशा शेर वाला होता है। तो क्या आप शेर जैसा एटीट्यूड रख सकते हैं? रख सकते हैं? बिल्कुल। तो मेरे दोस्त, अगर आप शेर जैसा एटीट्यूड रख सकते हैं तो आप भी इस बिजनेस में कोर बन सकते हैं, और कोर ही व्यक्ति डायमंड बनता है। जब वो किसी जानवर को देखता है तो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता, उसे सामने सिर्फ और सिर्फ लंच नजर आता है ना। बेचने के व्यवसाय पे गर्व महसूस करें। दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई सामान बेच रहा है तो भाई साहब कोई ना कोई खुद को बेच रहा है। हाँ जी, ये देखो, ये इतने सारे सेलिब्रिटी हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड के सुपर स्टार हैं, लेकिन नवरत्न तेल बेच रहे हैं। 2 रुपए का नवरत्न तेल लगाओ और टेंशन दूर भगाओ। उनकी पुत्रवधू ऐश्वर्या राय बच्चन लक्स इंटरनेशनल बेच रही है, नहा नहा के दिखा रही है कि मेरी गोरी त्वचा का राज है लक्स इंटरनेशनल है। ये देखो, माधुरी दीक्षित जी मैगी बेच रही है, रिवाइटल मेरे है तंदुरुस्ती का राज है रिवाइटल। ये देखो, मतलब हर व्यक्ति टॉयलेट को भी नहीं छोड़ रहा है। ये देखो, हार्पिक लिए खड़े हैं अक्षय कुमार जी। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है, और ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं, ये धंधा नहीं है बेचने का उनका, ये धंधा है क्या बेचना? क्या बताइए? ये कोई फिल्म स्टार है कोई क्रिकेट स्टार है, कोई अभिनेत्री है, तब भी ये पार्ट टाइम में प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन का बिजनेस कर रहे हैं। क्या हम और आप सेल्समैन हैं? नहीं मेरे दोस्त, हम सेल्समैन नहीं है। कौन नहीं बेच रहा है? और कौन अपनी सेवाएं बेच रहा है? और कोई अपना समय बेच रहा है। तो मेरे दोस्त, बेच हर व्यक्ति रहा है। ये देखो, फोर्ब्स मैगजीन का देखो, 100 सेलिब्रिटी में ये लोग इंडिया में सबसे ज्यादा बेच रहे हैं। देखो, और ये सारे के सारे इंडिया में सेलिब्रिटी मानने जाते हैं, और ये सारे बेच रहे हैं। लेकिन एक आम इंसान
को सबसे ज्यादा नफरत होती है बेचने से। मैं नहीं बेच सकता। शाहरुख खान को कोई दिक्कत नहीं है बेचने में, है सलमान खान को, महेंद्र सिंह धोनी को, अक्षय कुमार को, अमिताभ बच्चन को, है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति कहता है नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बेच नहीं सकता। कोई पैदाइशी सेल्समैन नहीं होता है। यह गलत धारणा है कि बेचने के लिए किसी शिक्षा की जरूरत है। इसे लगातार सीख के बढ़ाया जा सकता है। अब देख सकते हैं आप, देश में कमाई के किंग जो केवल प्रमोशन से कमाई के किंग बने हैं वो हैं, सबसे पहले नंबर पे आते हैं सलमान खान जी। सलमान खान जी, एक दिन की कमाई है इनकी लगभग 70 लाख रुपए, लगभग 70 लाख रुपए केवल प्रमोशन करने की वजह से। कुल कमाई है 253 करोड़ एक साल की, ये 2018 के आंकड़े हैं। और दूसरे नंबर पे हैं विराट कोहली जी, 228 करोड़ साल भर की कमाई, और एक दिन की कमाई लगभग 62.5 लाख रुपए। और तीसरे नंबर पे हैं अक्षय कुमार जी, 185 करोड़ साल भर की कमाई, और एक दिन की कमाई लगभग 50.5 लाख रुपए। सोच के देखो, केवल पार्ट टाइम करने से। जब ये पार्ट टाइम में कमाई कर सकते हैं, क्या हम और आप नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? यस और नो? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो मिला है उसी से संतुष्ट रहने वाले, और दूसरे कुछ अलग करने वाले। और मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में बदलाव केवल दूसरे वाले लोगों ने किया है। लेकिन जब भी हम कुछ अलग करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे विरोध में आ जाते हैं, है ना? चाहे वो अपना ही नुकसान क्यों ना कर ले, लेकिन आपको वो काम आसानी से करने नहीं देंगे। जैसे हवाई जहाज जब बना था राइट ब्रदर्स ने, तो उनका लोगों ने विरोध किया, बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लगातार उस पर काम किया। वो नहीं माने तो हवाई जहाज उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है? लोग कहते थे कि चिड़िया उड़ती है, मशीन नहीं उड़ती। मेरे दोस्त, उनका इतना विरोध हुआ, उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो नहीं माने, और नहीं माने तो उन्होंने करके दिखाया, भले ही लोग विरोध करते रहे। देश को आजादी दिलाने वाले में आप देखो, आप देखना, देश को जब आजादी दिलाई गई तो भाई जी देश की सरकार थी, आजादी दिलाने वाले जो लोग थे, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, इनका विरोध हुआ, खूब विरोध हुआ है, सरकार के खिलाफ जा रहे हैं लगातार है, लेकिन फिर भी ये नहीं माने तो देश आजाद हुआ या नहीं हुआ? देखो, विरोध जरूर होता है, हर जगह होता है, कंप्यूटर तक लोगों को पहुंचाने में। पहले जब कंप्यूटर भारत में आया तो हमेशा हर लोग, हर व्यक्ति ये बोल रहे थे कि कंप्यूटर तो सबकी नौकरी खा जाएगा, है कंप्यूटर तो लोगों का रहना मुश्किल कर देगा, है बेरोजगारी फैल जाएगी, ये हो जाएगा। आज मैं कहूं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर का यूज नहीं कर रहा है। आप सोच के देखो, पहले तो केवल कंप्यूटर से डरते थे, आज तो मोबाइल में ही कंप्यूटर है। बताओ, मोबाइल में क्या नहीं करते आप? इंटरनेट आप मोबाइल से चलाते हैं, सारी चीजें करते हैं मोबाइल से ही, वीडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं। अरे मोबाइल तो सब कुछ खा गया, देखे तो है, ये रेडियो खा गया, ये टीवी खा गया, कैलकुलेटर खा गया, घड़ी खा गया, है सब कुछ खा गया। मेरे दोस्त, विरोध हर चीज का होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने रोक नहीं पाई। दुनिया रोक पाई है क्या टेक्नोलॉजी को आने के लिए? नहीं रोक पाई। घर में टॉयलेट बनाने का भी विरोध हुआ, लोग कहते थे, बोला जी घर में टॉयलेट होता है या कहीं है? घर में नहीं टॉयलेट होता है। लेकिन आज ऐसा कोई भी घर नहीं जहां टॉयलेट ना हो। अरे सरकार खुद बना बना के दे रही है अब तो। लोग विरोध करते हैं, हाँ कि ना? करते हैं या सुनो? तो मेरे दोस्त, विरोध आपका भी होगा, और विरोध सब उन महान व्यक्तियों का हुआ है। एक भी महान व्यक्ति का नाम बताओ जिसका कभी विरोध ना हुआ हो। व्हेन यू यंग, अगर आप यंग हैं तो वर्क टू लर्न, हमेशा सीखने पे काम करो, नॉट टू अर्न। अगर आप सीख गए तो मेरे दोस्त, पैसा तो आपके पीछे पीछे आने वाला है। कौन बोल रहे हैं? रॉबर्ट कियोसाकी। क्योंकि अभी सीखने का टाइम है ना? क्योंकि सीखने से पहले लर्न लर्न करना पड़ता है, अर्न से पहले लर्न करना पड़ता है। कोर गेट्स मोर, कोर आपको बहुत सारा, मोर मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा मान सम्मान, सब कुछ देने वाला है।
क्या क्या देने वाला है? रेगुलर चेक आफ्टर सम टाइम, अगर आप कोर बन जाते हैं तो। ग्रेट सक्सेस, महान महान कामयाबी दिलवाने वाला है, महान सफलता दिलवाने वाला है अगर आप कोर बन जाते हैं तो। डायनेमिक लीडरशिप, क्योंकि भाई डायमंड तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन क्या सब लोग, हर व्यक्ति का इतना नाम सम्मान पहचान होती है क्या? नहीं, डायनेमिक लीडरशिप तो किसी किसी के अंदर होती है। तो आप एक आम डायमंड बनना चाहते हैं या ग्रेट डायमंड बनना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त कोर बनना पड़ेगा आपको। डायमंडशिप और फर्दर मोर बहुत सारी चीजें आपको उसके साथ मिलने दी नहीं जाती है, हमेशा ली जाती है। और जो ये जिम्मेदारी लेता है वही इस बिजनेस में टॉप पे जाता है। तो कोर स्टेप के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। 10 कोर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला कोर स्टेप है नो एंड फॉलो 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। जो 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, उन 8 स्टेप्स को जानना भी है और उनको फॉलो भी करना है, जिसमें सबसे पहले आता है ड्रीम। आपका सपना होना चाहिए कुछ ना कुछ, थोड़ा डीप नहीं जाऊंगा मैं इसमें, सपना होना चाहिए, क्योंकि बिना सपने के यहाँ कुछ नहीं है। और उस सपने को पूरा करने के लिए आपके पास एक शानदार लिस्ट होनी चाहिए। कॉन्टैक्टिंग और इन्विटेशन करना है, सौदा प्लान करना है, फॉलो अप करना है, फिर 100% यूजर बनना है। बी ए टीम प्लेयर, मतलब टीम में रह के काम करना है। और टेप बुक फंक्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये 8 चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में टॉप मुकाम पर ले जा सकती हैं। तो इन चीजों को फॉलो करना है, ये है पहला कोर स्टेप। दूसरा, सो द बिजनेस प्लान एंड ट्रेनिंग। हमेशा जो कोर होता है, जो कंप्लीट कोर होता है, वो 1 to 1 प्लान करता है, होम प्लान करता है और सेमिनार के प्लान भी कोर लीडर करता है। FIM करना वो जानता है। हमेशा जो नई ज्वाइनिंग है उसकी हर एक की हमेशा FIM करता है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को वो मानता है। फ्राइडे ट्रेनिंग हमेशा अटेंड करता है, BBS फंक्शन अटेंड करता है। जो भी उनके शहर में जो भी ट्रेनिंग मीटिंग होती है उसमें हमेशा वो उपलब्ध रहता है। या तो वो ट्रेनिंग लेने वाला होता है या ट्रेनिंग देने वाला होता है। कौन? जो कोर लीडर है, जो कोर लीडर है। तो क्या आप लोग कर सकते हैं ऐसा? तीसरा है टेक 2 प्लान डेली। जो एक कंप्लीट कोर होता है उसके अंदर कम से कम वो 2 प्लान डेली दिखाता है, पार्ट टाइम वाला। और जो फुल टाइमर है वो कम से कम 8 से 10 प्लान डेली दिखाता है। तो क्या अगर पार्ट टाइमर भी हैं तो क्या 2 प्लान डेली दिखाए जा सकते हैं? यस और नो? और विदाउट कमिटमेंट नथिंग हैपेंस। कभी भी अगर आपका कोई कमिटमेंट नहीं है किसी काम के लिए तो आप उससे कुछ भी पा नहीं सकते। कमिटमेंट ही है जो बड़े बड़े काम करवा देता है आदमी से। तो कमिटेड रहे हमेशा। मेक 10 कॉल एंड 2 प्लान डेली, है ना? सो द प्लान, सो द प्लान। ड्रेस कोड हमेशा शानदार होना चाहिए, अव्वल दर्जे का होना चाहिए, क्योंकि ड्रेस कोड ही आपका शोरूम होता है। यहाँ शोरूम पे कोई खर्चा नहीं करना है, केवल अपने ऊपर खर्चा करना होता है मेरे दोस्त। टाइम के आप हमेशा पंक्चुअल होने चाहिए, बेहतरीन। हमेशा अगर 10 बजे का टाइम दिया है तो 10:30 बजे नहीं, 10 बजे ही जाना है। डिसिप्लिन, बिल्कुल डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि यहाँ क्या है, टीम बनाना है। और टीम बनाने के लिए हमेशा डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जैसे आर्मी, आर्मी में भारत के सबसे ज्यादा युवा हैं और आप देख सकते हैं इतने सारे लोग, करोड़ों लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं वहां। और इतने फिर भी वहां किसी में झगड़ा नहीं होता, कोई मार पिटाई नहीं होती, आपस में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहते हैं। वहां किसी भी जाति का चला जाए, किसी भी धर्म का चला जाए, एक ही रूल सब पे लागू होता है। तो डिसिप्लिन में रह के वहां सब कुछ हो सकता है। तो इस बिजनेस में भी, ये भी लोगों का बिजनेस है, तो यहाँ भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है दोस्तों। फिर टेस्ट मनी। इस बिजनेस में टेस्ट मनी बताना पड़ता है, अपने बारे में बताना पड़ता है कि आप क्या थे, किस प्रोफाइल से थे, कैसे आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और यहां से अभी तक कितना कमाया। तो टेस्ट मनी देनी होती है, खुद के बारे में बताना होता है। नंबर 4, ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्ट मनी, है ना? गिव टेस्ट मनी। क्यों? क्योंकि यहां अपनी सफलता को भोपू खुद ही बजाना पड़ता है मेरे दोस्त, है ना? 100% यूजर। 100% यूजर में क्या क्या आता है भाई? एक तो रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए आपको, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए,
है ना, प्लान दिखाना आना चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और आप यूजर हो उस प्रोडक्ट को। कोरियर में अगर कोई दिक्कत है तो ईमेल करना चाहिए। मतलब सारी चीजें अपने लिए, अपनी टीम के लिए आपको आनी चाहिए। 100% यूजर आप होने चाहिए। पैन कार्ड अपडेट करना आना चाहिए है। कीप वीकली रिकॉर्ड ऑफ LR, DD एंड सेल्फ वीकली पेमेंट, मेंटेन वीकली रिकॉर्ड कंटिन्यूसली। हमेशा अपनी टीम का पूरा रिकॉर्ड रखना है कि इस वीक कितने लोग ज्वाइन हुए, कितने लोगों की, भाई पूरा 100% यूजर में आता है ये सारी चीजें। अटेंड ऑल फंक्शन, एक कोर लीडर हमेशा हर फंक्शन को अटेंड करता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को उस स्टेज तक जाना है। मेरे दोस्त, हमेशा कोई भी लीडर हो, स्टार्टिंग हमेशा भीड़ से करता है, लेकिन अगर वो कोर बन जाता है, हर मीटिंग अटेंड करता है, तो एक दिन वो स्टेज पे भी चला जाता है। सपना सपना होना चाहिए व्यक्ति का स्टेज तक जाने के लिए, इसलिए उसको हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में सीखने के लिए जरूर जाना चाहिए। क्या क्या है? वीकली ग्रुप मीटिंग। आपके शहर में हमेशा वीकली ग्रुप मीटिंग होती है। एक सिल्वर या गोल्ड लीडर हमेशा वीकली ग्रुप मीटिंग लेता है आपके शहर में, उसमें आपको हमेशा मौजूद होना चाहिए। वीकली फ्राइडे ट्रेनिंग में आपको हमेशा मौजूद होना चाहिए। वीकली प्लान, जिसको आप सेमिनार भी बोल सकते हैं, या संडे सेमिनार जो आपके शहर में होता है, उसमें भी आपको और आप अपने गेस्टों के साथ जा सकते हैं। BBS फंक्शन और लीडर्स मीटिंग, हमेशा आपको हर प्रोग्राम में रहना है, रह सकते हैं। और डायमंड सेलिब्रेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं 25 मार्च को डायमंड सेलिब्रेशन होना है, तो उसमें भी जो कोर होगा वो जरूर जाएगा, क्योंकि उसको डायमंड बनना है खुद को भी, तो हर जगह रहता है। और एक कोर लीडर का जो 7वां गुण है वो है रीड बुक 30 मिनट्स एवरी डे। कम से कम आधा घंटा हमेशा बुक पढ़ता है, वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करता है। रीड 20 to 30 minutes recommended books daily. By reading book, give diet to his brain daily and make it as billionaire mind, है ना। अगर आप हमेशा अपने, देखो शरीर के लिए तो हम बहुत सारी डाइट देते हैं, है ना, अच्छा खाना पीना, है ना, जूस, पता नहीं क्या क्या, लेकिन क्या हम दिमाग को कोई फीड देते हैं? क्या नहीं देते। तो इसी के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। दिमाग की हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपको अच्छी अच्छी बुक पढ़ना पड़ेगा अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। एज फ्रॉम अपलाइन अबाउट बुक्स, प्रगति सूत्र, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये दोनों ही प्रगति सूत्र आपको 8 लाख रुपए महीना कमाने का मादा रखती है, और बड़ी सोच से बड़ा जादू मतलब इस बुक से क्या है, आपका बड़ा विजन बन जाता है। रिच डैड पुअर डैड, ये एक एटीट्यूड पे निर्भर बुक है कि एक अमीर आदमी का और एक गरीब मानसिकता वाले व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा होता है। और लोक व्यवहार, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है, इसलिए आपको अपना व्यवहार हमेशा शानदार रहना है, तो इसलिए लोक व्यवहार भी आपको पढ़नी जरूर चाहिए। अमीर लोगों के पास छोटा टीवी और बड़ी लाइब्रेरी होती है, और मेरे दोस्त गरीब लोगों के पास छोटी सी लाइब्रेरी या होती भी नहीं और बड़ा टीवी होता है। अब सोच सकते हैं अभी हम कहाँ हैं, लेकिन बनना जरूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कहाँ हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। अच्छी आदतें आपके अच्छे भविष्य का निर्माण करती हैं। किताब पढ़ने के फायदे, किताब पढ़ने से आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आप आत्मनिर्भर बनेंगे, है ना, आप हमेशा जोश और उत्साह में रहेंगे, है ना, और जोश से उत्साह से काम करने से क्या है, आप महत्वाकांक्षी बनेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर किताब आप में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार करेगी। सफलता के लिए सबसे जरूरी बात, आपका नजरिया बदलेगा, विनर एटीट्यूड होगा आपका। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार अच्छा और सफल दिमाग बनाने के लिए अच्छी किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ किताबें आपका पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल सकती हैं। 8वां गुण होता है कोर लीडर का, टीम प्लेयर। वो हमेशा टीम में रह के काम करता है ना, टीम में रह के काम करना पसंद करता है। जैसे नो क्रॉस लाइन, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, वो कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करता। और अगर कभी ऐसा कुछ हो रहा है टीम में, कुछ ऐसा गड़बड़ चल रहा है अपने लीडर्स की, अपने लोगों की, वो हमेशा होम मीटिंग
करवाता रहता है अपने अपने अपलाइन के द्वारा, है ना। होम मीटिंग इस बिजनेस की बहुत बड़ी पावर है होती है मेरे दोस्त। एडिफिकेशन, एडिफाई करता है वो, हमेशा बिजनेस को एडिफाई करता है, अपने अपलाइन को एडिफाई करता है, अपने सिस्टम को एडिफाई करता है, हमेशा अपने प्रोडक्ट को एडिफाई करता है, वो हमेशा एडिफिकेशन करता रहता है ना। पैर नहीं हाथ खींचो, समाज अपने आप ऊपर आ जाएगा। मेरे दोस्त, समाज की आदत है कि वो पैर पकड़ के खींचता है, लेकिन इस बिजनेस की खासियत है यहाँ हाथ पकड़ के खींचा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, टीम वर्क में काम करने से क्या होता है। देखो ये दो जानवर थे, है ना, गधे बोल सकते हैं आप इन्हें। इनके लिए दोनों के फीड रखा है, एक का इस साइड में और एक का इस साइड में। इन्होंने खाने की इच्छा भी है, भूख भी है इनको, इन्होंने जोड़ लगाई, लेकिन ये आपस में बंधे हुए हैं। पूरा जोड़ लगाने के बाद भी अपने फीड तक नहीं जा पा रहे, खाने तक नहीं जा पा रहे। पूरा जोड़ लगाने के बाद भी जब ये नहीं जा पाए तो परेशान होके आपस में बैठे, सलाह किया भाई क्या दिक्कत आ रही है। फिर उसके बाद इन्होंने प्लानिंग की, चलो भाई एक पहले मैं आपके साथ जाके इधर वाला फीड खा लेते हैं, फिर दूसरी साइड जाके उसका फीड खा लेते हैं। तो मेरे दोस्त, टीम से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और खिंचम ताने से कुछ भी होने वाला नहीं है। टीम का फुल फॉर्म ही होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, मिलकर हम बहुत सारा अचीव कर सकते हैं, है ना। ये देखो एक छोटी सी वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग जो आपके साथ आते हैं, बहुत सारे लोग आपका कहीं ना कहीं साथ देने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में साथ नहीं देते हैं, या उनको साथ देने की नहीं, या मैं कहूंगा कि सही जानकारी नहीं होती है, वो केवल दिखावा करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे घोर निगेटिव आपके टीम में आ जाते हैं, वो ना खुद काम करते हैं और ना ही आपकी टीम को करने देते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो सबसे पहले उन घोर निगेटिव लोगों को अपनी टीम से बाहर निकाल दें और उन बिल्कुल लंबे वाले हाथ जोड़ दें उनको। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपके बिना भी मैं डायमंड बन सकता हूं। ऑलवेज कीप डेमो प्रोडक्ट, हमेशा इस बिजनेस में सफल होने के लिए अपने साथ डेमो प्रोडक्ट जरूर रखें। जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता रख सकते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने आंखों के सामने प्रोडक्ट को देखता है, फील एंड टच करता है, तो उसका अलग ही नजरिया बन जाता है इस बिजनेस के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी। क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट नहीं देखता, जब तक ऐसा लगता रहता है उसको, अरे ऐसे ही होगा, है ऐसे ही होगा, हल्का होगा, अच्छा नहीं होगा, खराब होगा, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। लेकिन जब वो देखता है और उसको फील करता है तो एक अलग ही ऊर्जा उसके अंदर आती है। फिर संपूर्ण अनुमान रख सकते हैं अपने साथ और छोटे मोटे प्रोडक्ट भी रख सकते हैं आप, है ना। और 10वां होता है कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल्स फ्रॉम सेफ सोप, हमेशा उसके पास होने चाहिए, किसके, कोर के। जैसे बिजनेस बैग, सेफ सोप में बिजनेस के लिए बहुत ही शानदार बैग दिया हुआ है,
उसको आप मंगा सकते हैं अपने बिजनेस टूल्स के रूप में। उसमें सारे टूल्स आपके प्रॉपर रूप से आ जाएंगे और फोल्डर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पता नहीं कहाँ से कैसा बैग लेके आते हैं, कई सारे लोग तो पन्नी में डाल के ले आते हैं फोल्डर है। अब बताओ, पन्नी में डाल के ले जा रहे हैं, 8 लाख का प्लान दिखाने जा रहा है। अरे भाई साहब, 8 लाख का प्लान दिखाने जा रहा है तो आपको एक अच्छा सा बैग ले लेना चाहिए, है ना। प्लान फोल्डर आपका बढ़िया होना चाहिए, फटा सटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग पुराना फोल्डर यूज कर रहे हैं 250 का फोल्डर नहीं यूज कर पा रहे हैं, वो अपने लिए नहीं ले पा रहे हैं। 8 लाख कमाने हैं उस बंदे को। बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग की बुक जो आपके अपलाइन ने बताई है वो होनी चाहिए आपके पास, है ना। बढ़िया प्रगति सूत्र होनी चाहिए, शुभारंभ लिस्ट बुक होनी चाहिए आपके पास, है ना। डायमंड वीडियो आप यूट्यूब से देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। सेल्फ टेस्ट मनी, सेल्फ टेस्ट मनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपका जैसे क्यूएससी होता है तो आपका बहुत ही शानदार फोटो बनाया जाता है क्यूएससी का। उस फोटो को आप निकलवा सकते हैं, है ना, निकलवा सकते हैं एक पेज पे, कहीं भी चले जाओ एक बढ़िया पेज पे निकलवा सकते हैं, उसकी फोटो कॉपी निकलवा सकते हैं और उसका लगा सकते हैं। जब आपका चेक बनता है 6900 रुपए का तो उसका भी फोटो छपता है, उसको भी आप एक उसकी फोटो कॉपी करवा सकते हैं, कलर फोटो कॉपी वो रख सकते हैं अपने साथ। जब आप ब्रोंज बने थे, जब आपका सम्मान हुआ था, उस फोटो को आप फोटो कॉपी करवा सकते हैं। जब आप सिल्वर बने उसका फोटो कॉपी करवा के अपने बैग में रख सकते हैं। क्योंकि आदमी सोचता है जब आप उनके पास जाते हैं, अरे यार ये तो ऐसे ही परेशान हुए घूम रहे हैं, मलाई तो कोई और ही खा रहा है ये कुछ नहीं होना इनका। लेकिन जब आप उनको दिखाते हैं, देखिए भाई साहब ये मेरा ब्रोंज का सम्मान हुआ था, ये मेरा क्यूएससी का सम्मान हुआ था, मेरा सिल्वर का सम्मान हुआ, ये देखिए मैं गोल्ड बना था जब इस प्रकार से मेरे को सम्मान हुआ। तो ये क्या है, असर करता है, खुद की टेस्ट मनी बहुत असर करती है। तो ये एक कोर को जरूर कर लेना चाहिए। और मेरे दोस्त, कोर के रूप में आपके पास एक लैपटॉप भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप का एक अलग ही असर होता है ना। सिल्वर बनते बनते हर लीडर को एक लैपटॉप जरूर लेना चाहिए। ज्यादा पैसे का नहीं तो कम पैसे का ले लें, नया नहीं तो पुराना ले लें, लेकिन लैपटॉप जरूर ले लेना चाहिए। ये भी आता है इसी चीज में। चलो दोस्तों, थैंक